हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक नंबर से जो इस पूरे चैप्टर का दिल है। 12.5%। ये आपके इक्विटी फंड्स पर नया लॉन्ग टर्म टैक्स है, उन गेन्स पर जो 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद बुक हुए। और इस पूरे चैप्टर का असली मैसेज यही है, कमाया कितना ये नहीं, टैक्स के बाद बचाया कितना ये मायने रखता है। तो चलो, NISMVA चैप्टर 8 टैक्सेशन आसान भाषा में समझते हैं। तो ये सफर जा कहां रहा है, इस चैप्टर का पूरा नक्शा एक नजर में देख लेते हैं। हम 6 स्टॉप से गुजरेंगे। पहला स्टॉप, टैक्स के 2 लेवल। फिर कैपिटल गेन्स। तीसरा, पूरा रेट कार्ड। चौथा, डिविडेंड यानी IDCW। पांचवा, लॉस और सेट ऑफ। और छठा, STT सेक्शन 80C और TDS। चलिए पहले स्टॉप पर। म्यूचुअल फंड एक पास थ्रू व्हीकल है, मतलब टैक्स यहां 2 बार सामने आता है। लेवल 1 है खुद फंड। और यहां अच्छी खबर है, फंड पर जीरो टैक्स। फंड को जो भी मिलता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड या गेन्स, सब टैक्स फ्री है, क्योंकि फंड एक ट्रस्ट है। और लेवल 2 है आप, टैक्स आप पर तभी लगता है जब आप यूनिट्स बेचते हैं या डिविडेंड लेते हैं। अब ये जीरो टैक्स वाली बात जरा गहराई से समझिए। फंड खुद कभी इनकम टैक्स नहीं भरता। वजह यह है कि म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स के लिए एक ट्रस्ट की तरह बनाया जाता है। इसलिए सेक्शन 1023D फंड की सारी इनकम को टैक्स से छूट दे देता है। पूरा टैक्स का बोझ पास होकर आप तक आता है। और यही एग्जाम में एक फेवरेट सवाल आता है, फंड की इनकम पर टैक्स क्या है? जवाब है एग्जेम्प्ट। ना इन्वेस्टर का स्लैब, ना 10%, सेक्शन 1023D के तहत पूरी छूट। चलिए, पहला पॉप क्विज। सवाल यह है, किस स्कीम से रिडेम्पशन पर STT लगता है? ऑप्शन ए, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। ऑप्शन सी, लिक्विड फंड। ऑप्शन डी, ओवरनाइट फंड। वीडियो को पॉज कीजिए और एक जवाब चुनिए। और जवाब है ऑप्शन ए, मल्टी कैप फंड। याद रखिए, STT सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर लगता है। वैसे STT का पूरा नाम है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। मल्टी कैप फंड इक्विटी रखता है, इसलिए इस पर STT लगेगा। G-SIC, लिक्विड और ओवरनाइट, ये तीनों डेट फंड हैं, इन पर कोई STT नहीं। और एक बात पक्की कर लीजिए, STT इक्विटी फंड की यूनिट्स बेचने या रिडीम करने पर लगता है और भरता है बेचने वाला। यूनिट्स खरीदने पर जीरो STT। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पर। कैपिटल गेन पर सवाल बस एक है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? और यह फैसला करती है घड़ी। गेन तो सीधा है, बेचने का दाम माइनस खरीदने का दाम, पर रेट तय करता है आपने यूनिट्स कितने टाइम होल्ड की। अब सिर्फ 2 होल्डिंग पीरियड बचे हैं। पहला, 12 महीने, ये लिस्टेड सिक्योरिटीज और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर लागू। 12 महीने से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म। और दूसरा, 24 महीने, ये बाकी सब पर, डेट फंड्स, गोल्ड, हाइब्रिड और फंड ऑफ फंड्स। यहां 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। अब रेट्स की बात। इक्विटी फंड्स के लिए 2 नंबर दिमाग में पक्के बैठा लीजिए। पहला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने के अंदर बेचा तो टैक्स 20%। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने से ज्यादा रखा तो टैक्स सिर्फ 12.5%। और ध्यान रहे, ये रेट्स उन गेन्स पर हैं जो 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद बुक हुए। अब तीसरे स्टॉप पर, रेट कार्ड। ये टेबल पूरे चैप्टर की जान है। अब पूरे फंड यूनिवर्स को एक ही टेबल में समेट लेते हैं। सबसे पहले, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, जिनमें 65% से ज्यादा इक्विटी हो, शॉर्ट टर्म 20%, लॉन्ग टर्म 12.5%, 12 महीने के बाद और ₹1.25 लाख तक की छूट। फिर डेट ओरिएंटेड फंड्स, यहां शॉर्ट हो या लॉन्ग, टैक्स हमेशा आपके स्लैब रेट पर। हाइब्रिड फंड्स, जिनमें 35 से 65% इक्विटी हो, शॉर्ट पर स्लैब, लॉन्ग पर 12.5%, 24 महीने के बाद। फंड ऑफ फंड्स और इंटरनेशनल फंड्स, यहां भी ट्रीटमेंट सेम, 24 महीने वाली लॉन्ग टर्म घड़ी। सिंपल रूल, स्लैब का मतलब आपका मार्जिनल स्लैब रेट। इक्विटी की घड़ी 12 महीने की, बाकी सबकी 24। उस टेबल में एक छोटा सा शब्द था, ₹1.25 लाख की छूट। अब उसे खोलते हैं। इक्विटी के लॉन्ग टर्म गेन में हर साल ₹1.25 लाख तक टैक्स फ्री है। मान लीजिए इस साल आपका लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन हुआ ₹1,35,000, तो पहले ₹1.25 लाख पूरी तरह छूट में, और बाकी सिर्फ ₹10,000 पर 12.5% टैक्स।
एक और पुराना नियम है ग्रैंडफादरिंग। 31 जनवरी 2018 तक के इक्विटी गेन्स पूरी तरह टैक्स फ्री माने जाते हैं। आपकी कॉस्ट मानी जाती है या तो असली खरीद दाम या उस तारीख की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, इन दोनों में जो ज्यादा हो। और एग्जाम के लिए पक्का कर लीजिए, ये 1.25 लाख की छूट हर फाइनेंशियल ईयर के लिए है और सिर्फ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी फंड्स के लॉन्ग टर्म गेन पर मिलती है। अब चौथे स्टॉप पर डिविडेंड। डिविडेंड की कहानी में एक बड़ा बदलाव आया है। टैक्स अब सीधे आपके हाथ में आ गया है। पहले यानी 2019-20 तक फंड खुद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट कर देता था। आपके हाथ में डिविडेंड टैक्स फ्री था, पर उसका कोई सेट ऑफ नहीं मिलता था। फिर अप्रैल 2020 से सब बदल गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया और अब डिविडेंड यानी IDCW, पूरा नाम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, सीधे आपकी इनकम में जुड़ता है और आपके मार्जिनल स्लैब रेट पर टैक्स लगता है। और यही वजह है कि बहुत लोगों के लिए ग्रोथ ऑप्शन IDCW से बेहतर है। गेन्स इन्वेस्टेड रहते हैं, कंपाउंड होते हैं और टैक्स तब तक टलता रहता है जब तक आप बेचते नहीं। अब पांचवा स्टॉप, लॉस और सेट ऑफ। कैपिटल लॉस का इस्तेमाल करने के 3 रूल हैं, इन्हें पक्का कर लीजिए। पहला, कैपिटल लॉस को सैलरी जैसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये सिर्फ कैपिटल गेन के खिलाफ चलता है। दूसरा, शॉर्ट टर्म लॉस को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही सेट ऑफ होगा और अगर लॉस इस साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी सेट ऑफ की दुनिया में एक ट्रैप है जिसे बोनस स्ट्रिपिंग कहते हैं। एक ऐसा लॉस जिसे कानून मानता ही नहीं। समझिए, आपने एक यूनिट खरीदी 30 रुपए में, फिर स्कीम ने 1:1 बोनस दिया, यानी हर यूनिट पर एक नई यूनिट मुफ्त। अब NAV आधी रह गई और यूनिट की कीमत हो गई 15 रुपए। आपने वो ओरिजिनल यूनिट बेच दी। कागज पर 15 रुपए का लॉस दिख रहा है। फॉर एग्जाम अलर्ट, अगर यूनिट्स रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के अंदर खरीदी और रिकॉर्ड डेट के 9 महीने के अंदर बेच दी तो ये लॉस अलाउ नहीं होता, उसे बोनस यूनिट्स की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। अब आखिरी स्टॉप, 4 जरूरी लेवीज। एग्जाम में अक्सर आने वाली 4 लेवीज एक साथ देख लीजिए। पहली, STT इक्विटी फंड की यूनिट्स फंड को बेचने पर 0.001% भरता है बेचने वाला, खरीदने पर 0 और डेट पर कभी नहीं। दूसरी, सेक्शन 80C और ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, हर साल 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन, 3 साल का लॉक इन, पर सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में। तीसरी, IDCW पर TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सालाना 5,000 रुपए से ज्यादा, डिविडेंड पर 10% और ये रेजिडेंट इन्वेस्टर्स पर भी लगता है। और चौथी, स्टैंप ड्यूटी, हर खरीद SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या स्विच इन पर 0.005% 1 जुलाई 2020 से। और अब दूसरा पॉप क्विज सवाल, फंड की अपनी इनकम पर कौन सा टैक्स लगता है? ऑप्शन ए, इनकम टाइप के हिसाब से अलग अलग रेट्स। ऑप्शन बी, ये टैक्स से पूरी तरह छूट है। ऑप्शन सी, 10% प्लस सरचार्ज और सेस। ऑप्शन डी, इन्वेस्टर का मार्जिनल स्लैब रेट। वीडियो पॉज कीजिए और एक जवाब चुनिए और जवाब है ऑप्शन बी, ये पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। याद कीजिए, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है। सेक्शन 1023D स्कीम की कमाई का एक एक रुपया टैक्स से छूट देता है। इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन्स सब। टैक्स सिर्फ आप पर लगता है, इन्वेस्टर पर। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी गलत, क्योंकि फंड पर कभी टैक्स नहीं लगता। एक लाइन में याद रखिए, टैक्स एक पास थ्रू है। फंड पर 0 और चार्ज सिर्फ तब जब पैसा आप तक पहुंचता है। चलिए पूरे चैप्टर को एक तेज रिवीजन में समेट लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक, फंड की इनकम एग्जेम्प्ट है सेक्शन 1023D के तहत। 2, आप पर टैक्स सिर्फ बेचने या डिविडेंड पर। 3, होल्डिंग पीरियड इक्विटी 12 महीने, बाकी सब 24। 4, इक्विटी में शॉर्ट टर्म 20%, लॉन्ग टर्म 12.5%। 5, डेट और फंड ऑफ फंड्स के गेन आपके स्लैब पर। 6, हर साल 1.25 लाख रुपए का इक्विटी लॉन्ग टर्म गेन एग्जेम्प्ट। 7, ग्रैंडफादरिंग 31 जनवरी 2018 तक के गेन फ्री। 8, IDCW अप्रैल 2020 से स्लैब पर DDT गया। 9, लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से, कैरी फॉरवर्ड 8 साल।
और 10 एसटीटी सिर्फ इक्विटी फंड्स पर, और ईएलएसएस मतलब सेक्शन 80C 3 साल का लॉक इन। और बस आपने चैप्टर 8 क्लियर कर लिया, टैक्सेशन डन। अगला चैप्टर भी इसी सीरीज में आपका इंतजार कर रहा है, तो सिलसिला यही मत रोकिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगले लेसन पर मिलते हैं।